गूगल ने आज जेमिनाई 2.0 प्रो रिलीज कर दिया। Gemini 2.0 is now available to everyone, and this is again a great thing that it is available for everyone. सबके लिए अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री है। आप आज से अभी से यूज कर सकते हैं। स्टार्ट यूजिंग एंड अपडेटेड 2.0 फ्लैश इन गूगल एआई स्टूडियो, क्लाउड, वर्टेक्स एंड जेमिनाई ऐप। और भी ये तीन जो लॉन्च किए हैं। 2.0 प्रो एक्सपेरिमेंटर, ये बेस्ट होता है कोडिंग के लिए। देन 2.0 फ्लैश लाइट आर मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट मॉडल येट, एंड 2.0 फ्लैश थिंकिंग एक्सपेरिमेंटर। 2.0 Flash is optimized for high volume, high frequency tasks at scale, making it a highly efficient workhorse model for developers. Our latest version shows improved performance in key benchmarks. It's now available for more people across Google AI products. 2.0 Pro Experimenter is our best model yet for coding and complex prompts, refined with your feedback. It has a better understanding of word knowledge and comes with our largest content window yet of 2 million tokens, meaning it can analyze large amounts of information. तो सबसे ज़्यादा मतलब 2 मिलियन टोकन्स का वाला, मतलब 1.5 भी था पहले भी, एंड 2 मिलियन का ये 2.0 प्रो एक्सपेरिमेंटर भी है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये ब्लॉग में राइट किए हुए हैं। यू कैन सी हियर कि क्या क्या अवेलेबल है इस मॉडल में। सो लाइक मल्टी मॉडल इनपुट्स, ये सारे में मतलब 2.0 फ्लैश, फ्लैश लाइट एंड प्रो तीनों में है। टेक्स्ट आउटपुट तीनों में है। इमेज आउटपुट अभी नहीं है, ये अभी मतलब आएगा। फ्लैश लाइट में नहीं आएगा, बट फ्लैश एंड प्रो में आएगा। ऑडियो आउटपुट भी आएगा इसमें। मल्टी मॉडल लाइव एपीआई भी आएगा। कॉन्टेक्स्ट विंडो 2.0 फ्लैश में 1 मिलियन है। जेमिनाई 2.0 फ्लैश लाइट प्रीव्यू में 1 मिलियन, एंड 2.0 प्रो में 2 मिलियन। कॉन्टेक्स्ट विंडो का मतलब जो हम लोग इनपुट देते हैं उसके साथ जैसे फाइल अटैच करते हैं, या जो प्रॉम्प्ट का लेंथ होता है, या फाइल जो बड़ी बड़ी देते हैं उसका लेंथ जो होता है, उससे मतलब होता है। तो 2 मिलियन इज रियली वेरी वेरी बिग कॉन्टेक्स्ट विंडो। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट तीनों में है। फंक्शन कॉलिंग तीनों में है। सर्च एज अ टूल केवल फ्लैश लाइट में नहीं है और दोनों में है। एंड कोड एग्जीक्यूशन एज अ टूल, ये केवल लाइट में नहीं है और दोनों में है। यदि परफॉर्मेंस की बात करें, आप कंपेयर करना चाहते हैं तो 1.5 से इसको कंपेयर कर सकते हैं। और मतलब ये 2.0 परफॉर्मिंग बेटर देन 1.5 मॉडल। प्राइसिंग की बात करें, यानी एपीआई की बात करें डेवलपर्स के लिए, या कोई भी एपीआई यूज करता है, तो यहाँ पर एपीआई का भी डिटेल्स दिया हुआ है कि कितना इसके चार्जेज होंगे। नाउ लेट्स सी हाउ यू कैन एक्सेस जेमिनाई 2.0 प्रो। तो एक्सेस करने के लिए सिंपली आपको ai studio.google.com, यदि आपका पहले से ऑलरेडी अकाउंट है तो कोई इशू नहीं है, नहीं तो सिंपली आप इस पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखाई देगा। देन आपको यहाँ पर मॉडल्स पे क्लिक करना है, और मॉडल्स पे क्लिक करेंगे तो पहले ये जो 1.5 वाले मॉडल्स थे, अब देखेंगे कि ये 2.0 फ्लैश, इसके आगे न्यू लिखा भी है। 2.0 फ्लैश लाइट प्रीव्यू ये है, एंड जेमिनाई 2.0 प्रो एक्सपेरिमेंटर, एंड 2.0 फ्लैश थिंकिंग एक्सपेरिमेंटर, ये सारे न्यू यहाँ पे लिखे हुए हैं। यू नीड टू सिलेक्ट दिस वन, जेमिनाई 2.0 प्रो एक्सपेरिमेंटर, इसको सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे टोकन आउटपुट 2 मिलियंस का यहाँ दिखा रहा है।
टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं, लाइक जीरो के साइड में जाते हैं दैट मीन्स कि लेस क्रिएटिव, कम क्रिएटिव होता है। जैसे जैसे वन के साइड में, टू के साइड में जाएंगे वो ज़्यादा क्रिएटिव रिस्पॉन्सेस देने लगता है, इसके लिए बनाया गया। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट का भी ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, कर सकते हैं। कोड एग्जीक्यूशन बहुत हेल्पफुल होता है यदि आप कोडिंग के लिए यूज़ करते हैं। फंक्शन कॉलिंग ग्राउंड विथ गूगल सर्च मीन्स कोई भी आप यहाँ पर जो सर्च लगाएंगे विदाउट इसको ऑन किए तो ये अभी केवल मॉडल जहाँ तक ट्रेंड है, जिस डेट तक ट्रेंड है उसका आउटपुट उसी के अकॉर्डिंग वो आउटपुट देगा। लेकिन यदि इसको आप ऑन कर देंगे ग्राउंडिंग विथ गूगल सर्च तो आपको कोई अभी जैसे करेंट का, आज का कोई डेटा या कल का डेटा आपको देखना है, इस वीक का डेटा देखना है, नेट से सर्च करना है, तो फिर आपको ये ऑन करना चाहिए। तो ये क्या करेगा, गूगल सर्च से सारे डिटेल्स उठाएगा। नाउ लेट्स सी, इसको टेस्ट करते हैं, कुछ यूज केसेस देखते हैं। तो उसको यूज करने के लिए मैंने कुछ यूज केसेस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको अभी ट्राई करते हैं। तो लेट्स सी, मैं इसको ये देता हूँ, लाइक मैंने दिया है, गिव मी अ फुल ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट वुड हैव हैपेंड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड इफ न्यूक्लियर weapons had not been used in Japan. Think of all the various consequences। और ये मैंने लिखा हुआ है। इसको अभी हम लोग पहले देते हैं 2.0 प्रो में, और यहाँ पे टोकन देखें कितना यूटिलाइज कर रहा है। अभी जैसे मैंने 51 यूज किया हुआ है। नाउ लेट्स सी कि कितना ये टोकन यूटिलाइज करता है। तो इस पर रन पे जैसे क्लिक करेंगे आप देखोगे कि ये पूरा रन करेगा और इसका आउटपुट पूरा डिटेल में दे रहा है। एंड यू कैन सी कितना फास्ट चल रहा है। दिस इज द गुड थिंग। 1.5 भी सही था, ये उससे भी बेटर है और फास्ट इसका रिस्पॉन्सेज आपको देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं इतना अच्छा है इसने राइट किया यहाँ पर। लाइक ओके, लेट्स डीप डाइव इनटू द कॉम्प्लेक्स एंड हाईली डिबेटेड counterfactual scenario of World War II, key consideration and potential developments without nuclear weapons। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज पूरा डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पर टेबुलर फॉर्मेट में दे दिया। तो बहुत अच्छा यहाँ पर राइट करके दिया। और कितना इसने टोकन लिया, अराउंड 2000 टोकन इसने यूज किया है। अब इसी को हम लोग एक बार 1.5 मॉडल में देखते हैं कि वहां पर कितना टोकन यूज करता है। 1.5 फ्लैश 1.5 प्रो को यूज करते हैं। और यहाँ पर आते हैं, एक न्यू यहाँ पर कर देते हैं, इसी को क्रिएट प्रॉम्प्ट कर देता हूँ मैं। और यहाँ पर 1.5 प्रो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको देते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पर कितना टोकन यूज करता है और क्या वैसे ही राइट करता है जैसे उसमें पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में राइट किया था और ज़्यादा डिटेल दिया था, या उससे कम राइट करता है। तो यदि देखेंगे तो यहीं से आप देखिए ये फर्स्ट पॉइंट को ही एक कम में राइट कर रहा है, मतलब केवल कुछ सेंटेंसेस में राइट किया है। वहीं पर जब हम लोग 2.0 प्रो यूज किए थे तो पूरा डिटेल्ड दिया था। और यहाँ पर आप टोकन देखेंगे तो अराउंड 800 900 यूज किया है, वहाँ पर अराउंड 2000 था। तो ये है डिफरेंसेस, यदि आप डिफरेंसेस देखना चाहेंगे 1.5 प्रो या 2.0 प्रो में। नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट यूज केस। तो यहाँ पर मैं क्रिएट प्रॉम्प्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आकर के सबसे पहले तो यहाँ पर 2.0 प्रो हमें सेलेक्ट कर लेना है, एक्सपेरिमेंटर, एंड देन लेट्स गिव दिस वन। तो आई हैव अ 6 and a 12 लीटर जग। आई वॉन्ट टू मेजर एग्जैक्टली 6 लीटर। लेट्स सी क्या इसका रिस्पॉन्स आता है। क्या ये रिस्पॉन्स दे रहा है, फिल द 12 लीटर जग कंप्लीटली, pour water from the 12 liter jug into the 6 liter jug until the 6 liter jug is full. This leaves exactly 6 liter in the 12 liter jug। तो ये इस तरीके से एक्सप्लेन किया जो कि करेक्ट नहीं है फैक्चुअली। अब इसी को यदि हम लोग यहाँ पे सिस्टम इंस्ट्रक्शन दे दें, मैं इसीलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप यदि इसको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस के साथ देंगे तो बहुत सारे आंसर्स में का मतलब बहुत सारे आंसर्स का सोचने का इसका मॉडल का तरीका चेंज होता है और सही आंसर्स देता है। तो इसी को मैं पहले सिस्टम इंस्ट्रक्शन दे देता हूं कुछ इस तरीके से।
तो पहले तो मैं यहाँ पर क्रिएट प्रॉम्प्ट न्यू करता हूँ। यहाँ पे आ गया सिस्टम इंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे मैंने ये दिया, रीड द यूजर क्वेश्चंस एंड प्रिंट इट एज बिफोर यू जनरेट योर रिस्पॉन्स। प्ले सॉरी पे क्लोज अटेंशन, थिंग्स मे नॉट बी व्हाट दे लुक लाइक। और यहाँ पर अब वही सेम प्रॉम्प्ट देते हैं और देखते हैं कि ये अब क्या रिस्पॉन्स देता है। नाउ रन, लेट्स सी। Okay, I have six and I want to make exactly. Here's the solution. Fill the 12-liter jug completely. Pour water from the 12-liter jug into the 6-liter. And ये वैसा ही आंसर लगभग दे रहा है, लेकिन कई बार इस प्रॉम्प्ट से बहुत ज़्यादा जो इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है और उसका डायरेक्शन चेंज होता है, मतलब सही डायरेक्शन के साइड जाता है। लाइक इसको ये बोलना चाहिए था कि ऑलरेडी जब 6 लीटर हमारे पास है ही है, मतलब उसको मेजर करने के लिए, तो आपको फिर इसमें पोर करने की क्या जरूरत है, तो ऑलरेडी 6 लीटर आपके पास है तो वहीं से क्लियर हो जाता है। इसलिए मैंने ये इंस्ट्रक्शन इसको दिया था। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर ये यूटिलाइज नहीं कर पाया, लेकिन कई जगह ये आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए इंस्ट्रक्शंस आपको देने चाहिए जहां पर जरूरत हो। नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट यूज केस। तो मैं एक प्रोग्राम के लिए यूज केस देता हूं एंड नाउ लेट्स सी। सिंपली मैंने दिया है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट शोज अ बॉल बाउंसिंग इनसाइड अ स्पिनिंग हेक्सागन। द बॉल शुड बी अफेक्टेड बाय ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन एंड इट मस्ट बाउंस ऑफ द रोटेटिंग वॉल्स रियलिस्टिकली। नाउ लेट्स सी। ये कोड जनरेट कर रहा है एंड यू कैन सी द स्पीड कितना फास्ट जनरेट कर रहा है। इसने कोड जनरेट कर दिया है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको अब रन कराते हैं। आकर करके यहाँ पर आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो में और आकर के यहाँ पर रन कराते हैं। नाउ लेट्स सी। ओके, पाई गेम नीड टू इंस्टॉल। पाई गेम इंस्टॉल करना था तो मैंने कर दिया एंड नाउ यस इट इज रनिंग फाइन। इसी के अंदर हेक्सागन के अंदर रन करना था, तो यहाँ पर ये सही रन कर रहा है, तो ये कोड सही चल रहा है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज, मैं ये प्रॉम्प्ट देता हूँ एंड लेट्स सी कि ये रन करता है या नहीं करता है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के लिए सिंपली हम लोग आ जाते हैं, फिर से क्रिएट प्रॉम्प्ट करते हैं और यहाँ पर आकर के मैं ये दे देता हूँ एंड लेट्स सी। मैंने दिया है, यूज जावा स्क्रिप्ट टू क्रिएट एन एनिमेशन ऑफ फॉलिंग लेटर्स विथ रियलिस्टिक फिजिक्स। द लेटर शुड appear randomly at the top of the screen with varying sizes like fall under Earth's gravity, have collision detection based on their actual letter shapes, interact with other letters, have density properties। और इसको HTML में मैंने राइट करने को दिया है। लेट्स सी, राइट करके दे दिया। नाउ लेट्स रन। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एडिटर पे आ जाता हूँ, ऑनलाइन एडिटर पे। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसके बाद रन करते हैं, देखते हैं यदि ये रन। ओके गुड, ये सही रन कर रहा है। इसको थोड़ा ये बढ़ाते हैं। हाँ सही रन कर रहा है, यहाँ पे सही रन कर रहा है। ओके, सही रन कर रहा है। ग्रेट ग्रेट। यस, तो ये प्रोग्राम भी यहाँ पर सही रन कर रहा है। नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट मैं ये इसको देता हूँ जो कि सबसे फेवरेट सबका क्वेश्चन होता है। ये मैं क्वेश्चन देता हूँ और देखता हूँ स्ट्रॉबेरी को ये सॉल्व कर पाता है या नहीं कर पाता है। मैंने ये दिया है, कैन यू काउंट द नंबर ऑफ आर्स इन द वर्ड स्ट्रॉबेरी।
और ए दिया 3, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी की स्पेलिंग गलत राइट की है। यहाँ पे 2 R लगाएं और यहाँ पे भी 2 R, तो इट शुड बी 4। अब इसको एक बार इस तरीके से देते हैं और देखते हैं कि कहीं पे ये सही हो सकता है कि दे दे। तो मैं इसको दे रहा हूं कि कोड को भी यूज करे। तो मैंने दिया है कैन यू काउंट द नंबर ऑफ आर्स इन द वर्ड स्ट्रॉबेरी, यूज कोड इफ नीडेड। और यहाँ पे कोड एग्जीक्यूशन को ऑन कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर पाइथन कोड मतलब पाइथन का इंटरप्रेटर एक बैकएंड पे यूज करता है, तो शायद यहाँ पर करेक्ट आंसर दे दे। तो इसके लिए मैंने दिया है यहाँ पर 4 आना चाहिए क्योंकि मैंने इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है। 2 R यहाँ दिया है और 2 R यहाँ पे। नाउ रन दिस वन। देयर आर 4 R's इन द वर्ड स्ट्रॉबेरी। तो आप देख सकते हो कि ये कैसे करेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर सही से नहीं पकड़ रहा था, सही से नहीं दिया था आंसर। लेकिन जैसे ही मैंने इसको बोला कि आप कोड यूज करो, कोड यूज करके रन करो, तो इसका आंसर करेक्ट है। सो यस, नाउ जेमिनाई 2.0 प्रो इज हियर। आप इसको यूज कर सकते हैं। इससे कोई भी चीज, लाइक कोई आपको ब्लॉग राइट कराना है, आर्टिकल राइट कराना है, मैथ्स के क्वेश्चन पूछना है, साइंस के क्वेश्चन, पीएचडी लेवल के क्वेश्चन पूछना है, आपको कोडिंग इससे कराना है, ये सारी चीजें आप करा सकते हैं। रीजनिंग मॉडल ये नहीं है तो बहुत ज्यादा रीजनिंग नहीं देगा, बट या नॉर्मल क्वेश्चन से बिल्कुल सॉल्व करता है। तो ये सारे क्वेश्चन इससे करा सकते हैं, क्वेरीज करा सकते हैं। अभी आगे इसमें इमेजेस का भी आ जाएगा, वो भी यूज करेंगे। तो यस, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि गूगल ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा है।